नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो यहाँ पर TGT संस्कृत का जो एग्ज़ाम है या फिर कह सकते हैं आपका UGC नेट का या फिर कोई भी संस्कृत का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए जो हम यहाँ पर आपका जो राष्ट्र अभिवर्धन जो सूक्त है उसको यहाँ पर करने वाले हैं। और अथर्ववेद जो है उसमें से ये लिया गया है। अथर्वा जो ऋषि हैं उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद, और उसी में से है राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त। और ये जो यहाँ पर राष्ट्र अभिवर्धन जो सूक्त है ये जब कांडों में होता है, तो ये पहला कांड का 29वां जो यहाँ पर सूक्त मंत्र है। तो और इसके जो ऋषि जो है ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ऋषि जो है इसके कौन है? ऋषि हैं इसके वशिष्ठ। और देवता जो है यहाँ पर ये अभिवर्तमनी ब्राह्मण, स्मृति और छंद जो है इसमें अनुष्टुप है। और इस जो यहाँ पर कांड जो है, तो ये जो यहाँ पर अध्याय या फिर जो कांड है, ये जो राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त जो है इसमें क्या कहा गया है कि हे राजन, हमारे विरोधी हिंसक शत्रु सेनाओं का हमसे युद्ध करने के इच्छुक और हमसे बैर रखते हैं, उन्हें आप पराभूत करें। समस्त प्राणी समुदाय पर आपको शासन अधिरूढ़ करने में सहयोग करें और सूर्य उदित हो। हमारी वाणी भी प्रकट हो गई है और शत्रु विनाशक बलवान और एवं विजयी होकर हमारे राष्ट्र के अनुकूल तथा प्रजाजनों के हित सिद्ध करने वाले बने। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपका सूक्त है। ऋषि की बात करें तो ऋषि इसके वशिष्ठ हैं, देवता जो है अभिवर्तमनी और छंद अनुष्टुप हो गए यहाँ पर। तो ये इसका कुछ यहाँ पर जो है सार है। और इसके जो यहाँ पर मंत्र आए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो छोटा ही है यहाँ पर ये। तो यह अभिवर्तेन फणिना यैन इंद्र है अभिवावृत है तेन अस्मान ब्रह्मणस्पते अभिराष्ट्राय वर्ध्य। यहाँ पर कुछ इसमें शब्द आए हैं जो हम देख लेते हैं। येन, येन का अर्थ होता है जिस। अभिवर्तनेन, ये जो अभिवर्तनेन है इसका अर्थ लिया गया है चारों तरफ विजय करने वाले। यह मणिना म है यहाँ पर, ये मणिना मणि से, या कह सकते हैं आप धन से, सामर्थ्य से। इंद्र का अर्थ इंद्र, ऐश्वर्य वाले पुरुष जो उनसे लिया गया है। और अभिविवृद्धे, अभिविवृद्धे का अर्थ लिया गया है सर्वदा सदा समृद्ध हुआ। तेन उससे, और ब्रह्मणास्पते, हे ब्रह्मणस्पति या हे परमेश्वर, आसमान हम लोगों को, और राष्ट्राय राष्ट्र भोगने के लिए। अभिवर्ध्य का अर्थ लिया गया सब ओर से समृद्ध करो। और जब हम इसका यहाँ पर अन्वय करेंगे, येन अभिवर्तेन मणिना इंद्र है अभिवृते तेन ब्रह्मणास्पते आसमान राष्ट्र अभिवर्ध्य। इस प्रकार से इसका जो अन्वय जो ये हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि येन अभिवर्तनेन, कि राष्ट्र की अभिवृद्धि। अभिवर्तनेन का जो अर्थ है ये चारों तरफ विजय करने वाले से लिया गया है, कि चारों तरफ से घूमने वाली या विजय करने वाली। मणिना मणि से, इंद्र है अभिवृते, जिससे इंद्र बड़ा हुआ है, कि चारों तरफ से घूमने वाली मणि से जिससे इंद्र बड़ा हुआ है। तेन ब्रह्मणस्पते, आसमान राष्ट्र अभिवृत है। हे ब्रह्मणस्पति, उस मणि से हम लोगों को राष्ट्र की समृद्धि के लिए बढ़ाओ। दोबारा से जो हम देख लेते हैं कि येन अभिवृतेन मणिना इंद्र हैं अभिवृते,
कि जिस चारों तरफ से घूमने वाली मणि से इंद्र बड़े हुए हैं, इंद्र देवता जो है बड़े हुए हैं। तेन ब्रह्मणस्पति, हे ब्रह्मणस्पति, आसमान राष्ट्राय अभिवर्ध्य है कि हे ब्रह्मणस्पति, उस मणि से हम लोगों को राष्ट्र की समृद्धि के लिए बढ़ाओ। तो इस प्रकार से जो इसके यहाँ पर हिंदी हो जाएगी, आसान सूक्त है। और इसके यहाँ पर इसमें भावार्थ अगर हम देखें तो क्या कहा गया है कि हे ब्रह्मणस्पति, जिस प्रकार हमसे पहले मनुष्य उत्तम सामर्थ्य और धन को पाकर महाप्रतापी हुए हैं, वैसे ही हम उस सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के अनंत सामर्थ्य और उपकार का विचार करके हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ के साथ विद्याधन और स्वर्ण आदि धन की प्राप्ति से सदा उन्नति करके राज्य का पालन करें। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें कहा गया, इसका ये भावार्थ है। हिंदी आप इसकी देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि हे ब्रह्मणस्पति, जिस समृद्धिदायक मणि से इंद्रदेव की उन्नति हुई, उसी मणि से आप हमें राष्ट्र के लिए विकसित करें। और इसमें जो कुछ व्याकरण है, जैसे ये अभिवृद्धि है, तो इसमें क्या है, अभी स्वरपूर्वक ये वाली वृद्ध धातु होगा, इसमें प्रथम पुरुष एक वचन जा उसका रूप है ये। और ऐसे ही यहाँ पर ये अभिवर्तनेन है, इसमें भी ये वृद्ध धातु हो गए, तृतीय एक वचन जा उसमें बना है। और ऐसे ही जो है यहाँ पर ये आसमान दिया गया है, अस्मत् शब्द जो है उसका है ये अहम आवाम वयम माम आवाम आसमान, द्वितीय बहुवचन का, तो ये उसमें से है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है, अभिवृत्य सपतना, सपतनान अभी यह न अराती हैं अभी, और यह यहाँ पर प्रत्यंत है, प्रत्यंतम तिष्ठ अभियन दुरस्यति। इसमें भी जो कुछ यहाँ पर शब्दार्थ आए हैं पहले हम जा उनको देख लेते हैं। तो जैसे अभिवृत्य है, अभिवृत्य इसका अर्थ लिया गया है चारों तरफ से घेर कर। सपतनान, सपतनान का है जो हमारे शत्रु है, हमारे प्रतिपक्षी विपक्ष वाले हैं उनको। अभी चारों तरफ से, यह जो न हमको या हमारे अराती हैं, कभी दान न देने वाले हैं। अभी चारों तरफ से, प्रत्यंतम, ये प्रत्यंतम है यहाँ पर, इसका अर्थ होता है युद्ध की इच्छा रखने वाले। और तिष्ठ अभी, तिष्ठ अभी जो है, अभी तिष्ठ इसका मतलब है उन्हें सदा पराजित करो। यह न दुरस्यति, जो हमारे साथ अच्छा आचरण नहीं करते हैं। दुरस्यति का जो अर्थ लिया गया है, दुष्ट आचरण करने वालों से लिया गया है। और इसका जो अन्वय है कैसे बनेगा, अभिवृत्य सपतनान, अभी यन है अराती है, अभिप्रत्यंतम य न दुरस्यति अभितिष्ठ, इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। और इसकी फिर हिंदी कैसे बनेगी, तो अन्वय के अनुसार हम देख लेते हैं। अभिवृत्य सपतनान, अभी या न अराती हैं, कि हमारे जो विपक्षी वाले हैं, विपक्ष वाले, प्रतिपक्ष वाले, शत्रु हैं, उनको अभिवृत्य चारों तरफ से घेर कर। सपतनान का अर्थ है जो प्रतिपक्षी जो होते हैं, हमारे जो विपक्ष वाले हैं उनको चारों तरफ से घेर कर। या न अराती हैं, और जो हमको या हमारे, हमको दान न देने वाले हैं। अभिप्रत्यंतम, और जो युद्ध की इच्छा करने वाले हैं। यह न दुरस्यति, और जो हमारे साथ अच्छा आचरण नहीं करते हैं, मतलब जो दुर्व्यवहार करते हैं। अभितिष्ठ, उनको सदा पराजित करो। तो दोबारा से देख लेते हैं कि अभिवृत्य सपतनान, अभी या न अराती हैं, कि हमारे जो विपक्ष वाले हैं, विपक्षियों को चारों तरफ से घेर कर, जो हमको नहीं देने वाले हैं उनको भी घेर कर, और जो हमसे युद्ध की इच्छा करने वाले हैं। प्रत्यंत मतलब जो युद्ध की इच्छा करने वाले हैं, यह जो, और जो हम यह न दुरस्यति, और जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
अभितिष्ठ उन्हें तुम पराजित करो। इसमें अगर हम भावार्थ देखें तो क्या कहा गया है कि राजा परमेश्वर पर श्रद्धा करके अपनी स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के शत्रुओं को यथायोग्य दंड कर बस में रखें। और हिंदी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसकी हिंदी देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो भी आपको इनमें ठीक लगती है। कि हे राजन, हमारे विरोधी हिंसक शत्रु सेनाओं को हमसे युद्ध करने के इच्छुक है, जो हमसे वैर द्वेष करते हैं उन्हें घेर कर पराभूत करो, मतलब उन्हें पराजित करो। जो भी आपको ठीक लगती है उस अनुसार आप हिंदी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इसमें व्याकरण भी आई है, जैसे ये अभिवृत्य है, यहाँ पर अभि उपसर्ग पूर्वक वृ धातु और लय प्रत्यय। ये लय प्रत्यय की पहचान वही होती है, सुर में उसमें उपसर्ग जा दिया गया होता है, जैसे ये है यहाँ पर अभी ये वाला। और ये तिष्ठ है, जैसे स्था धातु हो गई, लोट लगा उसमें बना है प्रथम मध्यम पुरुष एकवचन में। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है, अभित्वा देव सविताभि सौम्य अभिवृद्धत अभित्वा विश्वभूतानि अभिवर्त यथासी। इसको भी जो यहाँ पर इसमें जो कुछ वर्ड मीनिंग आए हैं शब्दार्थ, वो जो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द आया है ये वाला देव है, तो देव है का अर्थ देव, और सविता सवित्री देवता उनसे लिया गया है इसका अर्थ। सवित्री जो सूर्य जो देवता उनको ही कहा गया है। और सोम जो है यहाँ पर चंद्रमा से लिया गया है, या फिर अमृत देने वाली। और त्वः तुमको, अभी चारों तरफ से, और अभिवर्धत ये जो है अभिवर्धत चारों तरफ से समृद्ध किया है। विश्व संपूर्ण भूतानी प्राणियों ने, और तो वह तुमको अभी सब प्रकार से, यथा जिससे, अभिवर्त हैं चारों तरफ घूमने वाले, 80 बने रहें। और इसका जो अन्वय कैसे बनेगा, देव है स्वीता सोम है त्वा अभि अविवर्धत विश्वभूतानि त्वा अभि यथा अभिवर्तत 80। तो इसकी हिंदी देख लेते हैं अन्वय के अनुसार कि देव है स्वीता सोम है त्वा अभि अविवर्धत, कि जो देवता हैं स्वित्री देव, देव है स्वीता का मतलब स्वित्री देव ने, त्वा अभिवर्धत तुमको चारों तरफ से समृद्ध किया है, अर्थात सोम ने तुमको चारों तरफ से समृद्ध किया है। विश्वभूतानि वा, और संपूर्ण प्राणियों ने भी त्वा अभिवर्धत तुमको चारों तरफ से समृद्ध किया है। यथा अभिवर्धत 80, कि ताकि तुम चारों तरफ से घूमने वाले बने रहो। दोबारा से इसकी हिंदी हम अन्वय के अनुसार देख लेते हैं। देवः स्विता सौम्य त्वा अभिवर्धत, कि सवित्री देव ने तुमको चारों तरफ से समृद्ध किया है, और सोम ने भी तुमको चारों तरफ से समृद्ध किया है। विश्वभूतानि त्वा अभि, और जो संपूर्ण प्राणी हैं संपूर्ण प्राणियों ने भी तुमको चारों तरफ से समृद्ध किया है। यथा अभिवर्तत 80, जिससे तुम चारों तरफ से घूमने वाले बने रहो। तो इसका अगर हम यहाँ पर भावार्थ देखें, भावार्थ क्या निकला इसमें से, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल पदार्थों की रचना और उपकार उस परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़ती है, और उसी अंतर्यामी के दिए हुए आत्मबल से शूरवीर पुरुष रणभूमि में राक्षसों को जीतकर राज्य और शांति फैलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सूक्त है। व्याख्या इसकी देखना चाहते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि हे राजन, सीतादेव, सोमदेव और समस्त प्राणी समुदाय आपको शासन दूर करने में सहयोग करें, इन सब की अनुकूलता से आप भलीभांति शासन करें। या फिर आप ये वाले देख सकते हैं कि सीतादेव ने तुमको चारों तरफ से समृद्ध किया है, सोम ने भी तुमको चारों तरफ से समृद्ध किया है, संपूर्ण प्राणी ने तुमको चारों तरफ से समृद्ध किया है, ताकि तुम चारों तरफ से घूमने वाले बने रहो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये मंत्र है,
उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर अभिवर्तन अभिभव सपत्ने क्षण है मणि राष्ट्रीय महाबद्यताम सपत्ने वे प्राप्त हुए हैं। और इसका अन्वय कैसे होगा? अभिवर्त हैं अभिभव हैं सपत्ने क्षण है, ये मणि और मह्यम है, ये वाला जो होता है मह्यम चतुर्थी वाला मह्यम, और राष्ट्राय सपत्ने प्राभु हैं बध्यताम। इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। और इसी अन्वय के अनुसार इसके शब्दार्थ जैसे अभिवर्त हैं, इसका अर्थ लिया गया है चारों तरफ घूमने वाले या फिर शत्रुओं को जीतने वाले। अभिभव है का अर्थ लिया गया है पराजित करने वाले। सपत्ने क्षण है का अर्थ लिया गया है जो प्रतिपक्षी है उनका नाश करने वाले, उनके जो शत्रु हैं विपक्ष वाले उनका नाश करने वाले। मणि का अर्थ यहाँ पर मणि या फिर प्रशंसा से है। मह्यम मेरे में, मुझ में। राष्ट्राय राष्ट्र की समृद्धि के लिए। सपत्ने जो सभ्य विपक्षी हैं उनको। पराभव हैं पराजित करने के लिए। बध्यताम बांधा जावे। तो अन्वय के अनुसार जब हम इसकी हिंदी करेंगे, अभिवर्त हैं अभिभव हैं सपत्ने क्षण है मणि मह्यम राष्ट्राय सपत्ने पराभव हैं बध्यताम। अभिवर्त की चारों तरफ घूमने वाली और अभिभव हैं पराजित करने वाली। सपत्ने क्षण है विपक्षों का संहार करने वाली मणि। मह्यम राष्ट्राय और मेरे राष्ट्र की समृद्धि के लिए। सपत्ने विपक्षियों को और पराभवे बध्यताम पराजित करने के लिए बाधित करें। कि चारों तरफ घूमने वाली, पराजित करने वाली तथा विपक्षों का संहार करने वाली मणि। राष्ट्र की समृद्धि के लिए तथा विपक्षों को पराजित करने के लिए बंध जावे। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी हो जाएगी। भावार्थ इसमें से क्या निकला है? राज्य लक्ष्मी का प्रभाव जिताने के लिए राजा मणिरत्न आदि को धारण करके अपना सामर्थ्य बढ़ावे और राज्य सभा में राज सिंहासन पर विराजे कि जिससे शत्रु दल भयभीत होकर आज्ञाकारी बने रहें और राज्य में ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होवे। इस प्रकार से इसका यहाँ पर भावार्थ है। यहाँ पर भी कुछ इसमें व्याकरण आई है, जैसे ये मह्यम है, अस्मत् शब्द रूप है, इसमें चतुर्थी एकवचन इसमें बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका अस्मत् शब्द रूप, लगभग जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ये सपत्ने भय बना है चतुर्थी बहुवचन में, और ये राष्ट्र ये भी आपका चतुर्थी में ही बना है। पराभव बना है, ये भी आपका चतुर्थी में ही बना है, चतुर्थी एकवचन में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके जो है यह व्याकरण हो जाएगी। और इसके अगर व्याख्या देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि यह मणि शत्रुओं का आवृत करके उनको पराजित करने वाली है तथा विरोधियों का भी विनाश करने वाली है। विरोधियों को पराभूत करने के लिए, देश की उन्नति के लिए इस मणि को हमारे शरीर में बांधे। तो जो भी आपको ठीक लगती है वो आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है तो ये है उद असौ सूर्य है अगाध दुदिदम माम अकम वच है यथा एम शत्रु हो सन्य है सपत्न है सपत्नहा। और जब हम इसका यहाँ पर जो अन्वय करेंगे तो ये बनेगा असौ। उद असौ जो है ये उद असौ है, असौ सूर्य है। उत अगाध, ये अगाध, और इदम मामकम, ये जो है मामकम वच हैं। यथा अहम शत्रुह सपत्न्या, ये वाला जो सपत्ना है, और यह है असपत्न है असानी। तो इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। असौ सूर्य हैं, उत अगात इदम मामकम वच हैं यथा अहम शत्रुहा सपत्नः असपत्नः और असानी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो अन्वय हो जाएगा। और इसी अन्वय के अनुसार जब हम इसकी जो शब्दार्थ है वो देखेंगे तो यहाँ पर जो ये असौ आया है इसका अर्थ वह सूर्य का अर्थ सूर्य से लिया गया है, उत का अर्थ ऊपर लिया गया है, अगात का अर्थ
ये जो अगात है इसका अर्थ उदय होने से लिया गया है, उदय हुआ है। इदम यह, मामकम मेरा, वच है वचन, यथा जैसे, अहम मैं, शत्रुहा शत्रुओं को मारने वाला, सपत्नहा प्रतिद्वंदियों को मारने वाला है, और असपत्न है बिना प्रतिपक्षी का, आसानी हो। तो इसके अन्वय के अनुसार हम हिंदी देख लेते हैं। असौ सूर्य उत अगात इदम मामकम वच है, कि यह सूर्य ऊपर चला गया है। असौ यह सूर्य उत ऊपर अगात उदय हुआ है, कि यह जो सूर्य ऊपर चला गया है मतलब ऊपर उदय हुआ है। इदम मामकम वच है, और यह मेरे जो मंत्र है वह भी ऊपर गया हुआ है। इदम मामकम वच है। यथा अहम शत्रुहा सपत्नः, ताकि मैं शत्रु को मारने वाले और प्रतिद्वंदी को मारने वाले होकर, असपत्न है आसानी बिना प्रतिपक्षी का हो। दोबारा से जो हम देख लेते हैं। असौ सूर्य उत अगात, कि यह जो सूर्य है ऊपर की ओर चला गया है। इदम मामकम वच है, और यह मेरे वचन भी ऊपर की ओर चले गए हैं। यथा अहम शत्रु सपत्न है, असपत्न है आसानी, जिससे कि मैं शत्रु को मारने वाला, प्रतिद्वंदी रहित तथा प्रतिद्वंदियों को मारने वाला हूँ। इसमें जो भावार्थ क्या कहा गया है कि राजा राज सिंहासन पर विराजमान होकर राज घोषणा करे कि जिस प्रकार पृथ्वी पर सूर्य प्रकाशित होता है उसी प्रकार से यह राज घोषणा प्रकाशित की जाती है कि राज्य में कोई उपद्रव न मचावे और न कोई अराजकता फैलाए। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ है। हिंदी आप जो भी आपको ठीक लगती है वो देख सकते हैं। यह सूर्य उदित हो गया, हमारी वाणी भी प्रकट हो गई है, इनके प्रभाव से हम विरोधी नाशक दुष्ट पर घात करने वाले तथा शत्रुहीन करें। जो भी आपको ठीक लगती है वो आप देख सकते हैं। और असौ जो है ये आपका एक वचन में बना, प्रथम एक वचन में, और ऐसे पत्न है जो है ये न्याय तत्पुरुष वाला हो जाता है, जैसे अभ्रमण न्याय ब्रह्मण है ऐसे ही है। ये ऐसे पत्न है, न्याय से पत्न है, न्याय तत्पुरुष समास। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है सपत्नेक्षण है, वृष्टि भी राष्ट्र है, विश्वसाही, यथा अहम ऐसा वीरा नाम विराजानी जनस्य च। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो ये बनेगा यथा सपत्नेक्षण है, वृषा विषा सही, अहम अभिराष्ट्री, ये जो है राष्ट्र है ये वाला हो जाएगा अभिराष्ट्री, ऐसाम वीराणाम, ऐसाम वीराणाम, च जनस्य विराजानी। दोबारा से देख लेते हैं। यथा सपत्नेक्षण है, वृषा सही, वृषा सही, ये वृषा और ये विषा सही, अहम अभिराष्ट्र है, ये जो है अभिराष्ट्र है, अहम अभिराष्ट्र है, ऐसाम वीराणाम च जनस्य विराजानी। इसी के अनुसार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं अन्वय के अनुसार। यथा जिस प्रकार, सपत्नेक्षण है, प्रतिद्वंदियों को नष्ट करने वाला, वृषा इच्छा को पूरा करने वाला, विषा सही जीतने वाला, अहम मैं अभिराष्ट्र अपने सामर्थ्य से राष्ट्र को पाने वाला, ऐसाम इन शत्रुओं के, वीरा नाम वीर पुरुषों का, च और जनस्य अपनी प्रजाओं का, विराजानी शासक बनो। तो अन्वय के अनुसार इसकी हिंदी कैसे बनेगी। यथा सपत्नेक्षण है, वृषा विषा सही, कि प्रति जैसे या जिस प्रकार प्रतिद्वंदियों को नष्ट करने वाला और इच्छा को पूरा करने वाला, अहम मैं अभिराष्ट्र अपने समर्थ से राष्ट्र को पाने वाला बनूं, ऐसाम वीराणाम च,
और इन शत्रुओं के वीर पुरुषों का। च जनस्य विरजानी, और अपनी प्रजाओं का शासक बनो। यथा से पत्यनक्षण विषसही, कि प्रतिद्वंदियों को नष्ट करने वाला और इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। और अहम अभिराष्ट्र है, राष्ट्र का सामर्थ्य से प्राप्त करने वाला तथा जीतने वाला हो। विषसही मतलब जीतने वाला बनो। और ऐसा वीरानाम च जनस्य वीरजानी, ताकि मैं इन वीरों का अर्थात अपने एवं प्राय लोगों का शासक बनूं। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी हो जाएगी। भावार्थ इसमें क्या कहा गया है कि राजा सिंहासन पर विराज, राज घोषणा करते हुए शूरवीर योद्धाओं और विद्वान जनों का सत्कार और मान सम्मान करे, कि प्रतिद्वंदियों को नष्ट करने वाले और इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, राष्ट्र को सामर्थ्य से प्राप्त करने वाले, जीतने वाले मैं बनूं, ताकि मैं शत्रु पक्ष इन वीरों का तथा अपने एवं प्राय लोगों का शासक बनूं। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें कहा गया है। और यहाँ पर भी देखें तो जैसे ऐशाम है, ये आपका षष्ठी बहुवचन में बनता है। और ये विरजानी आया है यहाँ पर वी उपसर्ग पूर्वक राजधातु लोट लकार उत्तम पुरुष और उसका रूप है ये बहुवचन में। ऐसे जनस्य है, जन धातु हो गई यहाँ पर षष्ठी एकवचन में। और इसकी हिंदी जो देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हे मणि, हम शत्रु विनाशक बलवान एवं विजय होकर राष्ट्र के अनुकूल परिजनों के हित सिद्ध करने वाले बने। तो छोटा जो यहाँ पर सूक्त है ये अभी राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, और एग्जाम में जो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपने इनको भी याद रखना है। तो ये जो हमारा आज का यहाँ पर सूक्त था। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अर्थ बनाने के लिए धन्यवाद।